सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, कबीरदास जी का चैप्टर मैं पढ़ा रही थी, पहला चैप्टर, जिसमें से सारे जो साखी के दोहे थे वो पूरे हो चुके थे। और अब जो है उसके बाद पदावली, अब मैं आपको वो पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन पढ़ाने से पहले एक बार आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। इसके अलावा आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि मेरा जो सारा वीडियो लेक्चर है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रहा है, तो आप सभी बच्चे जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जिससे कि मेरे वीडियोस जो हैं आपको उस पर मिल जाएं, क्योंकि उस पर सारे वीडियोस पड़े हुए होंगे। इसके साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग जो है मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं आपके साथ के, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आप लोग ऐसे बच्चों को शेयर कर दीजिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जैसे ही आप खोलते सबसे पहले आप लोग लाइक का बटन दबा दिया करिए, जिससे कि ये आप लोग अच्छे से, जिससे कि मुझे भी कुछ रिफ़ंड में मिल जाए। रिफ़ंड का मतलब जितना आप लोग लाइक करोगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है। तो क्योंकि मुझे तो सिर्फ वही, अगर आपका लाइक ढेर सारा मिल जाएगा तो मेरे वीडियोस जो है हमेशा यूट्यूब पर चलते रहेंगे, और आप जब भी चाहेंगे आप उसे देख सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है लाइक करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे सब्सक्राइबर की संख्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि अपने ही स्कूल के बच्चे हों, आप किसी भी बच्चे को मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज उसी के आगे आपको पढ़ाते हैं पदावली। यहाँ पर पदावली में कबीरदास जी की आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। तो यहाँ पर उसको उन्होंने थोड़ा रहस्यमय रूप में प्रस्तुत किया है, उसी का वर्णन यहाँ पर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कबीरदास जी अपनी जीवात्मा को पत्नी मानते हैं और परमात्मा को पति मान रहे हैं, और इस तरह से जब उनकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है तो उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। चलिए उसी के आगे पढ़ाते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। दुल्हनी का मतलब है सौभाग्यवती नारियाँ या आत्मा या सद्वृत्तियों से है। मंगल चार माने विवाह के मंगल गीत। राम का मतलब ईश्वर से है, परमात्मा से है, और भरतार माने पति अर्थात परमात्मा रूपी पति। तो यहाँ पर कबीरदास ने परमात्मा से अपने मिलन का जो चित्रण है वो विवाह के रूपक के द्वारा प्रस्तुत किया है। जिस तरह से वर वधू का विवाह होता है, उनका मिलन होता है, ठीक उसी प्रकार से उनकी आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसे उन्होंने विवाह के रूप में चित्रित किया है। इसलिए वो कहते हैं दुल्हनी गावहु मंगल चार। कबीरदास जी स्वयं को ईश्वर की प्रेमिका मानते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, दुल्हनी, हे सौभाग्यवती नारियों, गावहु मंगल चार, तुम सब मिल कर के मंगल के गीत गाओ, विवाह के शुभ गीत गाओ, क्योंकि हम घर आए हो राजा राम भरतार। क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री राम पति के रूप में मेरे घर पधारे हुए हैं।
राम का मतलब यहाँ परमात्मा से है, ये दशरथ के पुत्र राम नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ये बात हम आपको बार बार समझा रहे हैं। हम घर आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि आज हमारे प्रभु या हमारे परमात्मा श्री राम पति के रूप में मेरे घर पर पधारे हुए हैं। तन रति कर मैं मन रति कर हूँ, पंच तत् बाराती। तन माने शरीर, रति माने प्रेम। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर मैं अपने शरीर से अपने पति श्री राम या परमात्मा से पूर्ण रूप अनुरक्त हो करके तन रति कर। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर मैं शरीर से अपने पति अर्थात परमात्मा से पूर्ण रूप से अनुरक्त हो करके मन रति कर हूँ, मन से भी उनसे प्रेम करूँगी। अर्थात मैं तन और मन दोनों से अपने पति अर्थात परमात्मा से प्रेम करूँगी या उनकी साधना करूँगी या उनकी सेवा में स्वयं को अर्पित कर दूँगी। पंच तत्व बाराती, वो कहते पंच तत्व माने 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन सबीरा, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि। वो कहते हैं कि मेरे इस अनोखे विवाह में 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश बराती बन करके आए हुए हैं। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जो बन मैं माती। पाहुने माने अतिथि। राम देव मोरे पाहुने आए। पर कबीरदास जी कहते हैं कि आज श्री राम अर्थात परमात्मा मेरे अतिथि बनकर मेरे घर आए हैं। मैं जो बन मैं माती, इस क्षण मैं अपने यौवन में, जोबन माने यौवन, मैं माती माने मदमस्त होना या मद से ओत प्रोत होना, ऐसे अलौकिक क्षण में मेरा जो यौवन है वो मद से ओत प्रोत हो गया है। राम देव मोरे पाहुने आए। कबीरदास जी कहते हैं कि रामदेव अर्थात परमात्मा आज मेरे घर अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं, जिसके कारण मेरा जो यौवन है वो मद से ओत प्रोत हो गया है। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्मा वेद उचार। वेदी माने यज्ञ की वेदी, वेद माने वेद, उचार माने उच्चारण। यहाँ पर वो कहते हैं कि इस अवसर पर मैं अपने इस शरीर रूपी सरोवर को यज्ञ की वेदी बनाऊंगी। शरीर सरोवर वेदी ही करे हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर मैं अपने इस शरीर रूपी सरोवर को यज्ञ की वेदी बनाऊंगी और ब्रह्मा वेद उचार तथा इस अनोखे विवाह में स्वयं ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण करेंगे। इस अनोखे विवाह में स्वयं ब्रह्मा जी विवाह संस्कार के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। राम देव संग भावरी लय हूँ। फिर वो कहते महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि आज मेरा परम सौभाग्य है कि रामदेव अर्थात परमात्मा के संग आज मेरे फेरे पड़ेंगे। रामदेव संग भावरी ले, भावरी माने फेरे, शादी ब्याह में जो 7 फेरे पड़ते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आज भगवान राम के साथ मेरे 7 फेरे पड़ेंगे। धनी धनी भाग हमारे, और इस और इसलिए मेरे भाग्य जो है वो धन्य हो गए। धनी धनी भाग हमार, धनी धनी माने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, धनी धनी भाग हमार। और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मेरी फेरे में परमात्मा के संग पड़ेंगे, जिससे कि मेरा भाग धन्य हो गया है। तय
सुर 33 कौतिग आए। कौतिग माने करोड़, सुर माने देवता। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे इस अनोखे विवाह को देखने के लिए 33 करोड़ देवता आए हैं और मुनिवर सहस 88, सहस माने हजार, मुनिवर श्रेष्ठ सहस 88,000 श्रेष्ठ मुनियों का आगमन हुआ है। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे इस महामिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता और 88,000 श्रेष्ठ मुनि उपस्थित हुए हैं। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। अविनाशी का मतलब है सनातन, जो कभी नष्ट ना हो। तो कबीर दास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार एक अविनाशी परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह के अटूट बंधन में बंध जाएगी। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार एक अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ विवाह के अटूट बंधन में बंध जाएगी। आया समझ में? अब इसका आप लोग वो लिख लीजिए। यहाँ पर भाषा तो उनकी पंचमेल खिचड़ी ही है, सदुक्कड़ी ही है, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और अभिधनि धनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रस संयोग श्रृंगार भी है और शांत रस भी है। संयोग श्रृंगार विवाह के संबंध में है और शांत रस आत्मा से परमात्मा के मिलन के संबंध में है। गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों है और छंद यहाँ पर गेय पद है। पदावली में कबीर दास जी के सारे छंद गेय पदों के रूप में हैं। चलिए उसी के आगे चलते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठ आए। अब यहाँ पर जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उससे प्राप्त आनंद की अभिव्यक्ति की है कबीर दास जी ने। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। कबीर दास जी कहते हैं कि आज बहुत दिनों के पश्चात जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से मिल सकी है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। प्रीतम माने प्रीतम अर्थात ईश्वर रूपी प्रीतम। ईश्वर को उन्होंने यहाँ पर पति माना है और जीवात्मा अर्थात स्वयं की आत्मा को पत्नी। इसीलिए वो कहते हैं बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। कबीर दास जी कहते हैं कि आज बहुत दिनों के पश्चात जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी कठोर साधना के उपरांत मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भाग बड़े घर बैठ आए। और वो कहते हैं कि उससे भी बड़ा सौभाग्य तो ये है कि मुझे जो परमात्मा रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई है वो घर बैठे ही हो गई। अर्थात मुझे उस परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। अर्थात घर बैठे ही मुझे परमात्मा रूपी प्रीतम प्राप्त हो गए हैं या मेरे पास आ गए हैं। मंगल 4 माह मन राखो। फिर वो कहते हैं कि मैं अपने प्रीतम के आगमन से पुलकित हो करके, मंगल 4 माने विवाह के गीत, शुभ गीत। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रीतम के आगमन से प्रसन्न हो करके मन ही मन मंगल के गीत गाने लगी हूँ और राम रसायन रसना चासो। राम रसायन रसायन माने रसपान करना। राम का मतलब ईश्वर के नाम रूपी। और अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन करने लगी हूँ। मंगल 4 माह मन राखो। परमात्मा से
मिलन के इस अवसर पर मेरा मन पुलकित होकर के विवाह के मंगल गीत गा रहा है और मेरी जो जीवा है वो ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन करने लगी है। मंदिर माही भया उजियारा, मेरा जो मन रूपी मंदिर है उसमें ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। उजियारा माने प्रकाश, मंदिर माही मन रूपी मंदिर, रूपक अलंकार, भया उजियारा, मेरा मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। ले सूती अपना पीव प्यारा, पीव माने प्रियतम, प्यारा माने प्यारा, और अब मैं अपने प्रीतम को साथ में लेकर के मिलन का सुख भोग रही हूँ। ले सूती अपना पीव प्यारा, सूती माने सुखी होना, और मंदिर माही भया उजियारा, मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है और अब मैं अपने प्रीतम को अपने साथ लेकर के मिलन का सुख भोगने लगी हूँ। मैं रनि राशि जय निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई। फिर वो कहते हैं कि मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने के समान है। मैं रनि राशि माने खजाना, निधि माने खजाना। कबीरदास रनि राशि माने रत्नों का खजाना। कबीरदास जी कहते हैं मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने जैसा है। हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, मैं तो स्वयं इस योग्य नहीं थी, वरन यह तो परमात्मा की उदारता और महानता है कि उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि आज मुझे जो परमात्मा रूपी सुहाग की प्राप्ति हुई है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का ही खजाना है, या परमात्मा की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने उस परमात्मा रूपी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर आज मुझे उस परमात्मा रूपी सुहाग की प्राप्ति हुई है तो वह तो केवल परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है कि जो आज मेरी जीवात्मा परमात्मा से मिल पाई है। भाषा सदुकड़ी है, रस यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार और शांत रस है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, और छंद गेय पद है, शब्द शक्ति लक्षणा। तो ये आपका इसका अर्थ था, काव्यगत सौंदर्य था। आपको समझ में आ गया या नहीं? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद जो है वो थोड़ा सा कठिन है, तो आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा बड़ा भी है क्योंकि उसका दो अर्थ है। तो अगले लेक्चर में इसको मैं आपको पढ़ा दूँगी। आप जितना आप पढ़ाया जा रहा है उतना आप प्रतिदिन तैयार करते जाइए, क्योंकि स्कूल खुलने पर दोबारा वो नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको मैं केवल सुनूंगी रिवीज़न में। तो अब आप लोग ये शिकायत मत करिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास वीडियो है, आप जब चाहे उसे खोल करके देख सकती हैं। तो अगर आज का लेक्चर आप मेरा समझ में आया है तो सारे बच्चे लाइक करना ना भूलिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आज के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।